सेल सूख गए, पहले तो सेल आले होंगे, गिले होंगे। बैटरिया में पानी सूख गया, गालना पड़ेगा। बैटरिया में पानी सूख गया तो नया गालिया है यार। ये किस तरह की पुरानी है किਵੇਂ बच गया यार। ये मैन्युफैक्चरिंग होनी बंद होगी। ये पुरानी डाई हटाए डाई जी सुशील जी के जितनी आत उतनी तो मेरा फालतू है। सुशील जी के जितनी आत है उतनी तो मेरी फालतू बढ़ रही है। बिल्कुल भिवानी बचाओ आंदोलन के कंधों पर अब कोई किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। नहीं लड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं अजय और आज एक पहलू दिखाने का और टाइम आ गया, क्योंकि अनशन सब ने देखा और सबका अपने त्याग देखा उस टेंट के नीचे कोर्ट परिसर के आगे। लेकिन आगे अनशन खत्म होने के बाद में उन अनशनकारियों के ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया गुजरी, किस प्रकार से हुई, और उस प्रकार से शुरुआत के अंदर अपने सुशील वर्मा जी जो भिवानी बचाओ आंदोलन के संयोजक थे और संयोजक हैं, और भिवानी के लिए लड़ाई लड़ने का जज्बा अभी भी उनके अंदर कूट कूट के भरा बैठा है। एक तरफ कालू ठाकर कलवा और एक तरफ सुदर्शन जिंदल, टाइगर अभी जिंदा है। ये राकेश जी हैं, ये रमेश वर्मा जी हैं जो कैशियर की भूमिका निभाई इस आंदोलन के अंदर, और ये सुशील वर्मा जी हैं, पहचान दो वो है। अच्छा जी, ये अपने गोयल साहब हैं और ये अपने दिनेश पहलवान जी हैं। चाहे शुभ चिंतक में को रूम में को, चाहे कमजोरी के रूम में को, भाई ये तो आज हॉस्पिटल में आ गए सुशील वर्मा जी तो, और कालू ठक्कर वहीं का वहीं बैठा है भाई, क्यों इसका होना है क्योंकि आंदोलन में क्या था ये 2 दिन और रुक जाओ, मैं 2 दिन की संतुष्टि रह रही है। तो बूझने की कोशिश करूँगा कि सर अब क्या आपके शरीर की स्थिति है, किस प्रकार से आज आप हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो गए। नमस्कार। नमस्ते अजय भाई। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका आंदोलन कामयाब रहा, आपकी एक चेतना नए उजागर भिवानी के लिए लेके आए, क्या कहेंगे? धन्यवाद। क्या कहेंगे? नहीं, पुलिस ने 7 दिन का समय दिया था लिखित में कि सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, मुख्य आरोपियों की, तो हम उस इंतज़ार में हैं। अच्छा। और जो भी पुलिस ने कमिटमेंट किए हैं, हमें उम्मीद है पुलिस और प्रशासन वो सारे कमिटमेंट पूरे करेंगे। तो आप उसी दिन से भर्ती हो गए थे जिस दिन ये आंदोलन खत्म किया था? कल शाम। प्रॉब्लम क्या क्या बनी सुशील वर्मा साहब में? वो थोड़ी सी देखो कमज़ोरी तो आती है, गर्मी का मौसम था तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, तो अंदर से मतलब यूँ लग रहा था कि कमज़ोरी है, तो नॉर्मल चेकअप कराए, उनमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आए े। कोई ज़्यादा क्रिटिकल और चिंता की बात तो है नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ड्रिप लगवानी पड़ेगी तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा रूटीन। तो उन्होंने अब किस प्रकार से शहर के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी? आपका आंदोलन खत्म हो चुका, पुलिस प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया जा चुका, लेकिन वो भी लिखित में दिया, नहीं दिया हुआ। देखो 5-7 दिन तो इंतज़ार करेंगे पुलिस क्या कुछ करती है, उसके बाद वो तो नज़र रहेगी पुलिस की कार्रवाई के ऊपर। अगर लगा कि वास्तव में ठीक हो रहा है तो पुलिस का सहयोग पहले भी करते रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। तो जैसे ही आप लोगों का आंदोलन खत्म हुआ वैसे ही ये चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हुई, और कहीं ना कहीं आपके पदाधिकारियों में, चाहे पुत्रवधू के रूप में, चाहे और भाई के रूप में, चाहे और किसी को बस्ता के रूप में, उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी बचाओ आंदोलन जो 200-250 लोग हैं वो हमारे समर्थन में आ चुके। तो क्या आप भिवानी बचाओ आंदोलन उस प्रकार समर्थन भी करेगा? किस प्रकार के बात बताएं प्लीज। पहली बात तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अच्छा जी। आंदोलन तो एक भूख हड़ताल, हाँ भूख हड़ताल खत्म, भूख हड़ताल की बात कर रहा हूं, स्थगित हुई है। ये भूख हड़ताल के बाद में कल स्थगित हुई है, ज़रूरत पड़ी तो फिर से भी हो जाएगी। सारे साथी तैयार हैं। जहाँ तक राजनीतिक रूप लेने की बात है आंदोलन को, तो ऐसा नहीं होगा। 200-250 नहीं, सारे शहर का आंदोलन है ये 2.5 लाख लोगों का आंदोलन है, और इसका कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा ना था ना है। किसी भी उम्मीदवार का भिवानी बचाओ आंदोलन कोई भी समर्थन नहीं करेगा प्रत्यक्ष रूप से। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपने व्यक्तिगत तौर पर आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति चुनाव लड़ भी सकता है, किसी का समर्थन कर भी सकता है। इस देश का नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र का हिस्सा होने के नाते, मतदाता होने के नाते उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार है अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, और किसी का समर्थन करने का भी अधिकार है। लेकिन भिवानी बचाओ आंदोलन के बैनर के नीचे कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी, और ना ही हम भिवानी बचाओ आंदोलन की टीम सामूहिक रूप से ना तो कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और रमेश वर्मा जी भावुक हो गए, बयान देंगे, आप मेरे इंटरव्यू देखे गए, वो उनका थोड़ा सा अभिप्राय इस तरीके था, मैंने भी सुना है। वो उनका अभिप्राय ये था कि भाई टीम के सारे साथी, मान लो हो सकता है उस टीम में से बहुत सारे साथी हैं जो इनके शुभ चिंतक हैं, तो वो शुभ चिंतक होना अलग बात है,
लेकिन वो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना अपना फैसला करेंगे। हम एक दूसरे को कोई भी ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको फलां व्यक्ति का समर्थन करना है, फलां व्यक्ति का विरोध करना है। हमारे किसी सब लोगों से अच्छी लाइजनिंग है। हो सकता है आंदोलन से जुड़े ही 10 लोग चुनाव लड़ें, तो लेकिन उसमें किसी की भी सामूहिक रूप से कोई भी भूमिका नहीं होगी। तो वर्मा जी हैं, अहम बात करता हूँ। नमस्कार वर्मा जी, राम क्या कहेंगे जो कल जो आपने बताया था कि भिवानी बचाओ जो आंदोलन के हैं 200-250 जो कार्यकर्ता हैं जो शहर के वासी वो अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद देने नहीं आ सके क्योंकि हॉस्पिटल में थे। मुझे कल पता चला, आपने बताया हॉस्पिटल में थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या जा रहा है कि किसी प्रकार का समर्थन नहीं रहेगा, क्या मानते हैं? नहीं, उसमें क्या है, मेरे मुंह से भावुकता में ये शब्द निकल गए थे कि मैं कहना कुछ चाहता था और क्या कुछ साथी आंदोलन से जुड़े हुए थे, आए भी हुए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो जैसे सुशील जी ने बताया भाई, जिसकी इच्छा है, चाहे वो समर्थन में भिवानी बचाओ आंदोलन में है या नहीं है, तो अपनी अपनी इच्छाएं है, ऐसी कोई बात। राजनीति में भावुकता कैसी? बस कल समाज देख के बावड़े हो गए थे, छत्तीसगढ़ देख के समाज देख के बावड़ा नहीं था, वो तो 4-5 दिन से बीमारी का पल्ला पड़ रहा था, लेकिन कल मुंह मत निकल के कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। तो इससे चुनाव भी असर नहीं पड़ेगा? ना कोई असर नहीं। मैं हार जीत को तो कुछ मायने नहीं रखता। हार जीत परमात्मा की देन है, अपना काम है मेहनत करना। हार और जीत तो एक ही होगी, 2 तो होगी नहीं। चुनाव तो लड़ा जाएगा, रमेश वर्मा के कंधों पर लड़ा जाएगा, ना कि भिवानी बचाओ आंदोलन के कंधों पर लड़ा। बिल्कुल, भिवानी बचाओ आंदोलन के कंधों पर अब कोई किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। नहीं लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जी। तो टाइगर भी जिंदा है, सुदर्शन जिंदल के रूप में। अगर ये नहीं होते तो आज घोटाले भी साबित नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं शहर के अंदर चर्चा भी है और वास्तव तभी ये कहीं जा सकती है। नमस्ते टाइगर। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। इस जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से क्या तो भिवानी के लिए पर्दे हटे, किस प्रकार से आप लोगों को मजबूती मिली इस घोटाले साबित करने को? आंदोलन से मजबूती मिली है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बढ़िया वाली मजबूती मिली है। प्रशासन ने भी मान्य है, जो भी हमने डिमांड करी प्रशासन ने मान्य है, हम संतुष्टि से। तो जो जहाँ तक जांच हो रही है, आप लोग इससे संतुष्ट हैं? इससे भी बड़े को और खुलासे भी हो सकते हैं? खुलासे तो अभी बहुत होने हैं, अभी तो ये तो स्टार्टिंग है ना। मैंने कहा था नहीं, ये तो अभी पिक्चर है, मतलब ये ट्रेलर है। पिक्चर बहुत लंबी है अभी तो घोटाले में घोटाला दुनिया भर के निकलेंगे। फंसेगा क्या, मतलब निकलेगा कुछ। यानी आपने तो घोटाले कांडे भर दिए, अब वो मथने लग रहे हैं। हाँ, आराम तो निकलेंगे ना। या 2022 पूरी पिक्चर चलेगी, वो उसका 22 की 23 भी लग जाए इसमें। अच्छा, यानी मजबूती से काम किया जाएगा। तो कालू ठाकर लंबरदार, आप आंदोलन अंदर जिस दिन स्थापित किया गया, जिस दिन जूस पिलाया गया, उस दिन आप कुछ नाराज थे, तो क्या लगता है नाराजगी अब दूर होगी या किस प्रकार से? नहीं, अंदर खाते देखो हम सब एक हैं। अंदर खाते क्यों हो यार? हम बात तो करो पंचायती, अंदर खाते बैठोगे। आज भिवानी बचाओ आंदोलन में जितने साथी थे, आज भी हम कल जैसे थे वैसे ही आज भाईचारा है। कल भी सुशील ने मेरा सुशील ने जरूरत पड़ी थी तो हम एक बैनर तलाई फिर है। कल बैठना तो भाई के साथ फिर बैठेंगे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी हमारी। उस टाइम डिप्रेशन तो नहीं आ गया था? कालू 6 दिन भूखा था, इस बार डिप्रेशन में आ गया? नहीं प्रधान जी, 9 दिन मैंने आपको कहा था, 240 घंटे था, बस सोचने की जरूरत को नहीं। आपका किसी को ट्राई लेना हो तो 10 दिन 2 दिन के बाद फिर बैठ जाइए। बात ये नहीं है कि भूखा लेना को शरीर कमजोरी आवा है, किसी और मानसिक रूप से कमजोरी आ सके, किसी सुशील जी के पेट में हाथ में वो बाथरूम आना बंद हो गया, ये तो किस प्रकार की हो सकती है? तो हो सकता है कि क्या पता आपको गुस्सा बीपी आई हो गया, इसलिए कहा आपने क्या मतलब? ऐसा सुशील जी का और मेरा इतना फर्क है, सुशील जी के जितनी आत उतनी तो मेरा फालतू है। सुशील जी के जितनी आत से उतनी तो मेरी फालतू बढ़ रही है। तो इसलिए मेरे को पता था मेरा शरीर का कि 9 दिन नवरात्रे भी कराऊं, देवसर भी जाऊँ, वहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों पानी पर नवरात्रे करता हूँ, मेरे को आदत है। आज सुशील आज कालू ठाकर की बात कुछ आज अलग है, उस टाइम कुछ अलग थी, क्या मानते? फिर डिफरेंस कैसे आया? डिफरेंस मतलब कहाँ मीटिंग हुई, किस तरह की मीटिंग हुई भाई, इतना फर्क भी आ गया? नहीं, बोल दिया आपको लगता नहीं किया? आपको लगता है उस दिन से सीधे मिले? क्या लगता नहीं आपको कि उस बात का चर्चा भी था, उस बात का विषय भी बना शहर के अंदर, क्योंकि पूरा शहर पूरा देश आपके ऊपर आके गिर रहा बैठा था, लेकिन आंदोलन खत्म जैसे देश में सब अपना पानी पिलाते उसी प्रकार से आप बोल देते हो जी। ऐसा है, जब हो सके है कोई आपस में हमारे कुछ गलत फहमियाँ थी। सुशील भाई अपनी जगह ठीक था, मैं अपनी जगह ठीक था, उस टाइम भी वो भी ठीक था, मैं भी ठीक था। हमारी मांगे थी प्रमुख 6,
तो बीच में छह के अलावा बीच में गलतफहमी पैदा कैसे हुई? क्योंकि गलतफहमी पैदा होगी जब तो आदमी भटकेगा। पैदा करी प्रशासन ने ही, प्रशासन ही एक दूसरे का उंगली लगा के पैदा कर गया। क्योंकि प्रशासन ने कुछ ऐसे सवाल एक दूसरे को ऐसे ही कुछ बता दिया कि जी आप ऐसा करोगे तो इसके बगैर आंदोलन में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस कारण कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो अब जिस प्रकार से राजनीति सरगर्मी दूर हो रही, क्योंकि चुनावी माहौल भी बनता आ रहा, अब कल नेता बनेंगे भी, नेता उठेंगे भी, तो किस प्रकार से देखते हैं भिवानी बचाओ आंदोलन कहाँ काम करेगा? करो ऐसा है, देखो नरेश जी हैं, दिनेश भाई हैं, ये वासुदेव शर्मा से जुड़ रहे हैं। अच्छा, मैं व्यक्तिगत अगर जुड़ रहा हूँ तो भवानी से जुड़ रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्शन का, अगर भवानी जुड़ता है तो उसको टिकट लेता तो उसकी समर्थन करना, वोट देना। तो ये इलेक्शन एक राजनीति नहीं होके एक जातिवाद, सबसे बड़ा जातिवाद का इलेक्शन है। अच्छा, सबसे बड़ा भिवानी का। अगर क्या आपकी बार जातिवाद चलेगी? जातिवाद के लिए तो आप बैठे हो भाई साहब, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बैठे, ना कि जातिवाद के खिलाफ। भिवानी लगता नहीं कि जातिवाद से भ्रष्टाचार पनपना शुरू हो जाए, क्योंकि ये हो जाएगा वो तो मेरा अपना है, क्या कर सका है कि ये हो जाएगा। ऐसा भाई साहब, एक आदमी अपनी चॉइस होती है, किसी ने कोई वादा कराया हो। मैंने उसको पहले दिन कह दिया था भवानी जी, मैं कहा अगर आप टिकट ले आओ, किसी पार्टी से टिकट ले आओ, तू लड़ेगा, तेरे साथ खड़े हैं। तू नहीं लड़ता तो हम खुल के वर्मा जी के साथ खड़े हैं, वर्मा जी की खुल के मदद कराएंगे। वर्मा जी कौन से? रमेश वर्मा जी। अच्छा, खुल के मदद कराएंगे। और मेरे कोर्ट में 250 नंबरदार है, 250 नंबरदार की मदद कराएंगे। मेरे 6 बूथा पे जीत के निकालेंगे, यह मेरी गारंटी है। फर्स्ट भवानी, सेकंड रमेश वर्मा जी। फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया, मैंने किसी आदमी से वादा कर रखा है, मैं उसे चीटिंग नहीं करता। तो आपका वादा भवानी से? मेरा भवानी से वादा फर्स्ट ऑप्शन है। बिरादरी का लगा लो, मेरा छोटा भाई लगा लो, या सारी चीज़ है, फर्स्ट ऑप्शन भवानी है। अगर किसी कारण वो इलेक्शन नहीं लड़ता तो उसके बाद वर्मा जी खुल के मदद कराएंगे। 2 ही आदमी हैं जिन्होंने भिवानी बचाओ में, टीटी है, अपने टीटी साहब है सुशील पुनिया जी, उन्होंने जो मदद करी नहीं इलेक्शन में, आप सोच भी नहीं सकते। भिवानी का सबसे ज़्यादा मदद करने वाला आदमी है। वो ड्यूटी करके पानी दे के भी बेचारा 6 घंटे लगा के जाया करता। उससे जेन्युइन आदमी हमने, लोग बाग क्या करते भी जाट सर, ये सर, ठाकर सर, ब्राह्मण से, उससे बड़ी आदमी हमने इस आंदोलन में जो हमने हीरा मिला है वो ये मिला, पुनिया जी मिले। तो एक चर्चा और थी, जो आपकी मीना जांगला जी हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी हैं, सरोज जांगला जी ही प्रत्याशी, और ये एक अहम भूमिका इस आंदोलन के अंदर निभाई है। तो क्या मानते हैं किस प्रकार से अब ये भी कैंडिडेट होना चाहिए? किस प्रकार ऐसा भाई साहब, प्रत्याशी तो इस इलेक्शन में 300 आएंगे कम से कम। आप गेहूँ लेने जाओगे ना, गेहूँ लेने जाने दे, ये MP वाला है, ये देसी है, ये 47 नंबर, ये 48 नंबर है, तो घने यहाँ हो, अपने अपनी चॉइस वाली बात है। लेकिन नथिंग, ये कोई सा भी 500 वोट से स्टार्ट नहीं है। लेकिन लगता नहीं काड़ो कि MP गेहूँ में और आदमी की बातों में फ़र्क होता है? वो तो खाने का कमावा है, बात आदमी बताने का कमावा। भाई साहब, आदमी की फेस वैल्यू भी हो है, बिरादरी वैल्यू भी हो है। एक भिवानी शहर में राजपूत ब्राह्मण जो है, दोनों 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार वोट से स्टार्ट है जी। तो एक मेरा बिरादरी का लगा लो, भाईचारा का लगा लो, मैंने जहाँ बैठना है, शादी ब्याह सर हर संग में दोनों छह आना है, तो मैंने इसीलिए फर्स्ट कहा भवानी, क्योंकि मैंने उसको वादा कर रखा है भाई तू इलेक्शन लड़ेगा तो तेरा है नहीं, उसके बाद हमारी चॉइस है। यानी भिवानी बचाओ आंदोलन नाम नहीं लिया जाएगा, कालू लंबरदार जाएगा, कलवा जाएगा, वहाँ पे कालू ठाकर जाएगा, उसकी लंबरदार की टीम जाएगी, मेरे मोहल्ला मेरे वार्ड की जित्तूवाड़ा महापंचायत की वार्ड टीम जाएगी। भिवानी बचाओ आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं रहेगा, कोई लेना। तो दिनेश पहलवान युवा भी है और कुछ करने का जज्बा रखता है, क्योंकि आंदोलन के अंदर इसकी एक अहम भूमिका थी, पर्दे के पीछे वाली, चाहे आंदोलन के अंदर नहीं था लेकिन शरीक वो था कि सारे काम इसके अंदर बाहर था, युवा भी है। नमस्ते। नमस्कार जी। तो जिस प्रकार से कल वर्मा जी के बयान आए कि भैया भिवानी बचाओ आंदोलन के 200-250 कार्यकर्ता उसमें उन्होंने समर्थन कर दिया, तो क्या मानते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? वो बयान की सफाई तो वर्मा जी ने दे दी, वो बाहुगतम लगा लो, इन्हें महसूस कराया होगा तो इन्हें बोल दिया। और ये तो अब तक को मैंने शुरू से ही हमने के सब ने बोला है कि भिवानी बचाओ आंदोलन ना तो टोपी पहन का होगा और ना कोई पॉलिटिकल उसमें होगा, कभी नहीं आएगा। आएगा तो शायद इसमें जितनी आदमी काम करने वाले हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे। भिवानी बचाओ आंदोलन गैर राजनीतिक संगठन है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा, भविष्य में भी चाहे किसी पार्टी से कोई भी काम करता हो। इस आंदोलन की टोपी पहन के कोई भी कहीं नहीं जाएगा, पर्सनली कोई भी जाओ। वर्मा जी ने बोला था, हमने शब्द वापस ले लिए, इनका कहने का मतलब कुछ और था। इस तरह कालू भाई ने भी कह दी, अगर भवानी नहीं खड़ा होता हो तो मैं इनको करूँगा, ये पर्सनल राय इनकी।
जो जात बिरादरी वाले वही पर्सनल राय है। हालांकि हमारी पर्सनल राय है, हम तो बिना कास्ट हैं। जो आदमी ईमानदार होगा या जिसकी छवि ठीक होगी, जिस पर 36 बिरादरी विश्वास करेगा, हम तो उसको समर्थन मिलाएंगे। जी को सब क्या कहेंगे? जी, भिवानी बचाओ आंदोलन जो है उसका काम है भिवानी को बचाना, भ्रष्टाचार मुक्त भिवानी होना। हम गैर राजनीतिक संगठन है, वो हर आदमी का अधिकार है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ो, किसी को वोट दो, कोई भी हर आदमी किसी न किसी कोई चुनाव भी लड़ेगा, वोट भी देगा, शहर का हिस्सा है हर आदमी। तो भिवानी बचाओ आंदोलन के पास हर आदमी जुड़ा हुआ है, उसके हर आदमी के रसों का भिवानी बचाओ आंदोलन कभी भी किसी आदमी को पार्टी बनकर वोट सपोर्ट नहीं करे। तो सुनील जी, एक लास्ट सवाल, चर्चा में है भिवानी बचाओ आंदोलन, चर्चा में है, उसकी टीम भी चर्चा में है, तो किस प्रकार से अब चर्चा में रहा जाएगा? किस प्रकार से अब की बार के चुनाव है, नगर परिषद का खुला चुनाव है, किस प्रकार से देखा जाएगा? नहीं, नगर परिषद के चुनाव से हमारा कोई अब ये इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर वाला कोई मामला नहीं है किसी भी प्रकार से। हमारी तो जो मांगे थी, जो शहरवासियों के लिए जिस जज्बात के साथ सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उसी पे कार्रवाई करवाने के लिए दिन रात मेहनत की जाएगी। अब जब इन आरोपियों को पकड़वाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान दिलाऊँ मैं कि शहर के लिए बहुत अच्छी बात होगी ये अवैध कब्जे वाला मामला है ना, जिसको थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। अवैध कब्जे हटने जिस दिन शुरू हो जाएंगे, अवैध कब्ज़ों के ऊपर जब बुलडोज़र चलने शुरू हो जाएंगे, तो आप ये मान के रखो कि एक चुनाव आप प्रतिनिधि पता नहीं वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सरकार प्रशासन पता नहीं वो काम कर पाएंगे नहीं, लेकिन इस टीम ने जो शहरवासियों ने ही बना के दी थी, ये टीम भिवानी बचाओ आंदोलन की, अगर इन्होंने अवैध कब्जे हटा दिए, भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने के अलावा, तो यूँ लगा लो कि सालों साल तक एक मिसाल बनेगी। लोग याद रखेंगे, पीढ़ी याद रखेंगी कि जो इतना खूबसूरत शहर था, जोड़ बावड़ियाँ जो कब्जाधारियों ने अपने कब्जे में करी थी, भाई इन लोगों की मेहनत से वो कब्जे वापस हटके फिर से वैसे शहर की एक कायाकल्प होके आई जो पहले पुराने ज़माने में हुआ करती। जी, तो एक अहम सवाल और लेता हूँ, क्योंकि आप संयोजक हैं, पूरी टीम बैठी है, तो भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा जैसे आज कल वर्मा जी ने बोल दिया, तो कोई और नेता बोले उसको किस प्रकार से रोका जाएगा, किस प्रकार से उसको रोका जाएगा? नहीं, बात रोकने ना रोकने की नहीं है, ये चुनाव तो चर्चा होगी। जैसे देखिए, अब ये आपके सामने ही बात हो रही है, अगर मान लो कोई और साथी ऐसा इस तरह की बात है, तो इस बात को सब सुन रहे होंगे, आज आपके माध्यम से सारे सुन लेंगे। तो सबसे अपील यही है, मैंने कहा ना, मतदाता है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको किसी न किसी का समर्थन करने का अधिकार है, किसी का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस बैनर का इस्तेमाल उस चीज़ में सब ना कोई भी ना करे, ये मेरी सबसे अपील है, जो भी इसमें इच्छुक है। चलो भाई, रियल जूस आने लग रहे हैं, गाँव रहे लिया मिलने लिया के आने लग रहे हैं, तो ये व्यवस्था है सुशील वर्मा जी की। कंडीशन कैसी है आपकी फिलहाल? आराम है, 2 दिन में फिट हो जाऊँगा। 2 दिन लगेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम की बढ़िया पसंद है? बाथरूम यूरिन पास नहीं हो रहा, बाथरूम नहीं हो रहा 3 दिन से। इसके सेल सूख गए, पहले तो सेल आले होंगे, गिले होंगे, बैटरिया में पानी सूख गया, गालना पड़ेगा। बैटरिया में पानी सूख गया तो नया गालिया है यार। ये किस तरह की पुरानी है यार? ये मैन्युफैक्चरिंग होनी बंद होगी। ये पुरानी डाई हटाए भाई। जी राकेश भाई, क्या कहेंगे, क्योंकि आप शुरू दिन से है और साइलेंट में काम कर रहे हैं, भाई सुशील वर्मा के कम दस खंदा मिला काम करें, लेकिन पर्दे वाला वो काम करें जो कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं आंदोलन को? मैं तो ये मानता हूँ कि सर, जिस प्रकार भाई ने आवाज़ उठाई या फिर सुशील भाई ने आवाज़ उठाई और शहरवासियों ने जिस प्रकार से मिलके इस आंदोलन से जुड़े हैं, जो प्रोग्रेस की है, कहीं ना कहीं ये अपनी जीत के हकदार हैं। जीत के हकदार है, जो जीत का जश्न भिवानी छोटी काशी के साथ में मिलके बनाया जाएगा, भविष्य की गर्व की बात है। चलो, इनकी लड़ाई सच्ची थी झूठी थी, ये इनकी लड़ाई है, लेकिन वास्तवता ये है अब इनकी लड़ाई आज वहाँ पे लाके बैठ चुकी जहाँ पे लोग आने से कतराया करें, थाना हो या हॉस्पिटल हो। लेकिन एक शख्स आज संयोजक के रूप में हॉस्पिटल के अंदर भाई ग्लूकोज चढ़ने लगी, यूरियम की पेशाब की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ये मामला था। और भिवानी बचाओ आंदोलन के संयोजक कहें, उसके कार्यकर्ता कहें, उसकी टीम कहें, उन्होंने ये बात खंडित किया कि कोई भिवानी बचाओ आंदोलन का ना ही तो ये राजनीति के अंदर नाम लेगा, अगर जोड़ेगा तो उसको उसी प्रकार से रोक दिया जाएगा, क्योंकि भिवानी बचाओ आंदोलन किसी राजनीतिक मंच के नीचे रहकर काम नहीं करेगा, चाहे MC हो, चाहे वो कोई चेयरपर्सन का दावेदार हो। JN न्यूज़ से अजनक पंकज सोनी किया खास रिपोर्ट।